कभी आपने महसूस किया है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर चल रही है। वो लड़ाई जो किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि खुद अपने अंदर के हिस्सों से लड़ी जाती है। हाँ, वही हिस्से जो कभी हमें बहाने सिखाते हैं, कभी डर दिखाते हैं और कभी हमें खुद से ही हार जाने पर मजबूर कर देते हैं। कहते हैं, दूसरों के खिलाफ जीतना आसान होता है, लेकिन जब जंग खुद से हो तो जीत की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि वहां तलवारें नहीं, विचार भिड़ते हैं। वहां रणभूमि नहीं, मौन की गहराई होती है। और वहीं तय होता है कि इंसान वाकई कौन है, वो जो दिखता है या वो जो अपने अंदर छिपा है। और हर सुबह हम एक नया चेहरा लेकर उठते हैं। मुस्कुराहट के पीछे छिपा बोझ, सफलता की चाह के पीछे छिपा डर और समाज की तालियों के पीछे छिपी अपनी ही असुरक्षा। हम बाहर की दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं, पर असली परिवर्तन तो तभी शुरू होता है जब इंसान खुद के खिलाफ संघर्ष करना सीख जाए। कभी सोचा है कि क्यों हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं? क्यों हर बार वादा करने के बाद भी खुद से हार जाते हैं? क्यों एक पल की सच्चाई हमें बेचैन करती है और झूठ का मुखौटा हमें सुकून देता है? क्योंकि भीतर का इंसान शांत नहीं है, वो लड़ रहा है अपनी ही आदतों, अपने ही विचारों और अपने ही भ्रमों से। जब हम सोचते हैं कि दुनिया हमें रोक रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि रोकने वाला कोई और नहीं, खुद हम हैं। हमारी सीमाएं, हमारे बहाने, हमारी कमजोरियां, ये सब वो दीवारें हैं जिन्हें हमने खुद अपने चारों ओर खड़ा कर लिया है और फिर शिकायत करते हैं कि रास्ता नहीं मिल रहा। लेकिन जब कोई इंसान इन दीवारों को तोड़ने की ठान लेता है, तब वो बाहरी नहीं, अंदरूनी क्रांति का हिस्सा बन जाता है। वो सीख जाता है कि सच्चा युद्ध तलवारों से नहीं, संवेदनाओं से लड़ा जाता है। वो समझ जाता है कि सबसे कठिन जीत अपने ऊपर होती है। तो कभी नशे की तरह आदतें हमें जकड़ लेती हैं, गुस्सा, ईर्ष्या, आलस, लालच, ये सब वो छोटे छोटे कैद खाने हैं जिनमें हमारी आत्मा बंद हो जाती है। हम सोचते हैं कि ये सब सामान्य है, लेकिन धीरे धीरे ये हमें भीतर से खा जाते हैं। और जब तक हम इन्हें पहचान नहीं लेते, हम खुद के ही कैदी बने रहते हैं। हर व्यक्ति अपने भीतर एक युद्ध भूमि लिए चलता है, जहां एक ओर है उसका सच्चा स्वरूप, शांत, निर्मल, स्वतंत्र, और दूसरी ओर है उसका मन, भयभीत, भ्रमित और नियंत्रण की भूख में डूबा हुआ। इन दोनों के बीच जो टकराव है, वही संघर्ष अपने विरुद्ध है। पर सुंदर बात यह है कि यह संघर्ष अंत नहीं, एक शुरुआत है। क्योंकि जब इंसान खुद को हराने की कोशिश करता है, तभी वो खुद को जानने लगता है। जब वो अपने भीतर की कमजोरी से आंख मिलाता है, तभी असली ताकत जन्म लेती है और वही ताकत उसे भीतर से आजाद करती है। लेकिन कभी कभी यह रास्ता दर्दनाक होता है, क्योंकि सच का सामना हमेशा आसान नहीं होता। लेकिन जब एक बार आप अपने भीतर के दुश्मन को पहचान लेते हैं, तो बाहर की हर मुश्किल छोटी लगने लगती है। फिर कोई आलोचना, कोई असफलता, कोई भय आपको तोड़ नहीं पाता। कि संघर्ष अपने विरुद्ध कोई साधारण यात्रा नहीं है। यह आत्मा की वह यात्रा है जहां हर सवाल एक दर्पण बन जाता है, हर कठिनाई एक शिक्षक बन जाती है और हर हार एक नई समझ का जन्म देती है। क्योंकि जब इंसान अपने विरुद्ध जीत जाता है, तो दुनिया अपने आप उसके पक्ष में हो जाती है। लेकिन दूसरों के खिलाफ जाना आसान है, अपने खिलाफ जाना मुश्किल। क्योंकि कभी आपने सोचा है कि सबसे कठिन लड़ाई कौन सी होती है? ये कोई बाहरी युद्ध नहीं है, न ही कोई प्रतियोगिता। सबसे कठिन लड़ाई होती है अपने ही भीतर के डर, अपने ही भीतर के भ्रम और अपने ही भीतर की आलस्य के खिलाफ। हम अक्सर दूसरों से लड़ते हैं, कार्यक्षेत्र में, समाज में, रिश्तों में। लेकिन सच यही है कि दूसरों से मुकाबला करना आसान है, क्योंकि वे हमारे विचारों को नहीं जानते, हमारी कमजोरियों को नहीं जानते। लेकिन जब विरोधी हम खुद हों, तब हर कदम पर डर, हर विचार में संदेह, हर निर्णय में झिझक होती है। हमारी आदतें हमारी सबसे बड़ी ताकत भी हैं और सबसे बड़ा दुश्मन भी। सोचिए, कितनी बार आपने खुद से वादा किया, आज मैं आलस्य को हराऊंगा, आज मैं डर को हराऊंगा, आज मैं बदलाव लाऊंगा। और कितनी बार वह वादा टूट गया, सिर्फ इसलिए कि मन ने मना कर दिया। यह लड़ाई अक्सर अदृश्य होती है। कोई नहीं देखता कि हम अंदर से कितने संघर्ष कर रहे हैं।
कोई नहीं जानता कि रातों की नींद टूट जाती है क्योंकि हम खुद के निर्णयों और अपने विचारों से झगड़ते हैं। लेकिन यही संघर्ष असली है, क्योंकि जो इंसान खुद से जीत जाता है वही दुनिया में असली परिवर्तन ला सकता है। जो अपनी आलस्य, लालच और डर को हराने में सक्षम होता है वो दूसरों से भी सहज और निर्भीक तरीके से सामना कर सकता है। क्यों दूसरों के खिलाफ लड़ना आसान है और क्यों अपने खिलाफ लड़ना इतना कठिन? क्यों हम खुद के ही कैदी बन जाते हैं और कैसे वही कैद हमें असली स्वतंत्रता से दूर रखता है? हर पन्ने पर हम खुद के भीतर झांकेंगे, अपने विचारों के अंधकार में यात्रा करेंगे और उस सत्य से सामना करेंगे जो हम अक्सर छिपा लेते हैं कि असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन हर कदम पर जो सच्चाई सामने आती है वो हमें धीरे धीरे खुद से जोड़ती है और हमें तैयार करती है अपने भीतर की जंग जीतने के लिए। तो सोचिए, क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपके अंदर एक अजीब सी सुस्ती या खालीपन है? कभी यह थकान है, कभी चिंता, कभी निराशा। हम इसे अक्सर बेहोशी कहते हैं। और ठीक उसी तरह जैसे नशा हमारी चेतना को ढक देता है, हमारी आदतें, हमारी भ्रमित सोच, हमारी असुरक्षा भी हमें भीतरी नशे में डुबो देती है। हम अक्सर भागते हैं, काम में, मनोरंजन में, सोशल मीडिया में, हर जगह हमारी नजरें भटकती हैं और हमारी आत्मा कहीं खो जाती है। लेकिन सच यही है कि यह भीतरी नशा असली लड़ाई को छिपा देता है। जब तक वह मौजूद है हम खुद की आवाज नहीं सुन सकते। जब तक वह मौजूद है हमारी असली क्षमताएं जाग नहीं पाती। और हर आदमी के अंदर यह नशा अलग अलग रूप में छिपा होता है। कुछ में यह आलस्य बनकर आता है, कुछ में भय बनकर, कुछ में यह अहंकार बनकर प्रकट होता है और कुछ में लालच की शक्ल ले लेता है। लेकिन एक बात तय है, यह सब बेहोशी हमारी चेतना को बाधित करता है। हम सोचते हैं कि हम जीवित हैं, लेकिन असल में हमारी आत्मा सो रही है। लेकिन जब इंसान इस नशे और बेहोशी को पहचान लेता है तब एक अजीब सा परिवर्तन शुरू होता है। जैसे धीरे धीरे अंधेरे में रोशनी फैलती है, जैसे नदी की सतह से बादल हट जाते हैं और पानी साफ दिखाई देता है। हम अपने विचारों के जाल से बाहर आते हैं और पहली बार सच में जागृत महसूस करते हैं कि हम अपनी चेतना खो चुके हैं। और यह चेतना ही हमारी असली ताकत है। जब हम अपने भीतर के भ्रम और आलस्य को दूर करते हैं तभी हमारे जीवन में सच्ची स्पष्टता आती है। यह आसान नहीं है, क्योंकि यह नशा हमें आराम देता है, हमें झूठा सुकून देता है। लेकिन जब हम उसे उतार देते हैं, जब हम पूरी तरह सच के सामने खड़े होते हैं, तभी हम अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर पाते हैं। और असली आजादी किसी बाहरी चीज से नहीं आती, बल्कि हमारी भीतरी बेहोशी और नशे को हटाने से आती है। और तभी हम अपने जीवन में सचमुच जागृत और सशक्त बन सकते हैं। जब आपके जीवन में सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ी चुनौती कहां से आती है? हम सोचते हैं कि दुश्मन बाहर है, लोग, परिस्थितियां, समाज। लेकिन असली सच्चाई यह है कि आज दुश्मन छुपा हुआ है, आपके भीतर। हमारे मन में एक अदृश्य शक्ति काम करती रहती है। यह शक्ति कभी हमें डराती है, कभी भ्रम में डालती है, कभी हमारी संभावनाओं को रोकती है। हम अक्सर इसे पहचान नहीं पाते। हम इसे बाहरी कारणों से जोड़ देते हैं। अगर परिस्थितियां बेहतर होती तो मैं सफल होता, अगर लोग सही होते तो मैं आगे बढ़ता। लेकिन वास्तविकता यह है कि यही भीतरी दुश्मन हमारी राह में सबसे बड़ी बाधा है। और यह हर निर्णय में, हर कदम पर यह दुश्मन काम करता है। यह हमें बहाने देता है, डर पैदा करता है और हमें पीछे खींचता है। हम सोचते हैं कि हम असफल हो गए क्योंकि समय सही नहीं था। लेकिन सच यही है कि हमने खुद अपने भीतर की लड़ाई नहीं जीती। और यही डर और भ्रम हमें स्थिर और निष्क्रिय बनाए रखते हैं। हम सोचते हैं कि परिवर्तन कठिन है, लेकिन असल में परिवर्तन संभव है। जब हम इस छुपे हुए दुश्मन को पहचानते हैं तब हमें एहसास होता है कि हर बाधा केवल हमारे सोच की परतों में थी। और यह सिखाता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं है। जब हम अपने भीतर के दुश्मन को पहचान लेते हैं तो वही दुश्मन हमारी सबसे बड़ी शिक्षक भी बन जाता है। हम सीखते हैं कि डर को समझना, भ्रम को पहचानना और असुरक्षा को स्वीकार करना, यही पहले कदम है अपनी शक्ति को जगाने के लिए। हर इंसान के भीतर यह छुपा हुआ दुश्मन अलग रूप में होता है। किसी में यह आलस्य की शक्ल लेता है,
किसी में आत्मसंदेह की, किसी में अतीत के दर्द की और किसी में भविष्य के भय की। लेकिन एक बात तय है, जब यह सामने आता है तभी हम वास्तविक परिवर्तन शुरू कर सकते हैं कि बाहरी दुनिया के मुकाबले असली चुनौती भीतर है। और जब हम अपने भीतर के छुपे हुए दुश्मन को पहचान लेते हैं तब हर डर छोटा लगता है, हर बाधा पार हो जाती है और हमारी आत्मा की सच्ची शक्ति जागृत होती है। तो कभी आपने सोचा है कि हमारी दिनचर्या और हमारे छोटे छोटे कर्म हमारे जीवन पर कितना गहरा असर डालते हैं? हम अक्सर बड़ी सफलता या बड़े बदलाव की तलाश में रहते हैं, लेकिन असली परिवर्तन शुरू होता है छोटी छोटी आदतों और अनुशासन से। जैसे प्याज लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े स्वाद और स्वास्थ्य दोनों बदल देते हैं, वैसे ही हमारे छोटे छोटे निर्णय और आचरण हमारी पूरी जिंदगी को आकार देते हैं। और ये हमारे भीतर की लड़ाई को नियंत्रित करने का एक तरीका है, क्योंकि जब तक हम अपनी इच्छाओं, अपनी प्रवृत्तियों और अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करते, तब तक बाहरी दुनिया की कोई भी चुनौती हमें हरा सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि नियम और अनुशासन केवल कड़ापन और कठिनाई लाते हैं, लेकिन सच यह है कि वही अनुशासन हमारी आंतरिक स्वतंत्रता की कुंजी है। जैसे प्यास बुझाने के लिए पानी की एक एक बूंद मायने रखती है, वैसे ही हर नियम का पालन हमें भीतर से मजबूत बनाता है। और असली आजादी स्वतंत्रता का मतलब बिना रोक टोक के जीना नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं, आदतों और विचारों का सही आचरण करना है। जब हम अपने भीतर के अनुशासन को अपनाते हैं, तब हम बाहरी परिस्थितियों से निर्भर नहीं रहते। हमारा मन स्थिर होता है, हमारी आत्मा शांत होती है और हमारी चेतना स्पष्ट और जागृत होती है। और यह यात्रा सरल नहीं है। छोटी छोटी आदतों में फंसना आसान है, अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना कठिन है। लेकिन जो व्यक्ति इन नियमों और यम नियम के आचरण को अपनाता है, वो धीरे धीरे अपने भीतर की शक्ति को महसूस करता है। वो समझ जाता है कि असली शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर के अनुशासन और आचरण में है। और छोटे छोटे कर्म, नियम और अनुशासन ही जीवन की दिशा बदल सकते हैं। और जब हम इन्हें समझकर अपनाते हैं, तब हमारी आंतरिक लड़ाई आसान होती है और हम धीरे धीरे अपने भीतर की वास्तविक स्वतंत्रता और शक्ति की ओर बढ़ते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि एक देश जो इतिहास में इतनी महानता देख चुका है, वर्तमान में कुछ क्षेत्रों में पीछे क्यों है? क्या यह केवल परिस्थितियों का नतीजा है या कुछ और है? जब हम गहराई में जाते हैं तो असली वजह सामने आती है। हमारी आंतरिक मानसिकता, हमारी सोच और हमारी भीतरी सीमाएं। लेकिन हम अक्सर बाहरी कारणों को दोष देते हैं, संसाधनों की कमी, नेतृत्व की कमजोरियां या अन्य देश की प्रगति। लेकिन सच्चाई यह है कि असली अंतर हमारे भीतर शुरू होता है। हमारे डर, हमारे भ्रम, हमारी आलस्य और हमारी पुरानी आदतें, ये सब हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। और भारत का यह पीछे रह जाना केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्ष का परिणाम है। जब समाज, परिवार और व्यक्तिगत सोच में अनुशासन, स्पष्टता और जागरूकता की कमी होती है, तब प्रगति की राह बाधित होती है। हम सोचते हैं कि अवसर बाहर हैं, लेकिन अक्सर अवसर हमारे भीतर के विकास के बिना व्यर्थ हो जाते हैं। और परिवर्तन केवल बाहरी प्रयासों से नहीं आता। अगर हम चाहते हैं कि देश, समाज या हम खुद प्रगति करें, तो हमें सबसे पहले अपनी भीतरी सीमाओं और कमजोरियों का सामना करना होगा। जब हम अपने डर, संदेह और आलस्य को दूर करते हैं, तभी हम वास्तविक क्षमता को उजागर कर सकते हैं। हमारे भीतर की सोच और मानसिकता ही तय करती है कि हम सिर्फ पीछे रहेंगे या आगे बढ़ेंगे। और जब हम व्यक्तिगत स्तर पर जागरूकता और अनुशासन अपनाते हैं, तब धीरे धीरे सामूहिक प्रगति भी संभव हो जाती है। और असली विकास बाहर की परिस्थिति में नहीं, बल्कि हमारी भीतरी सोच और मानसिकता में छिपा है। जब हम अपने भीतर जागृत होते हैं, तब हम न केवल स्वयं बल्कि अपने समाज और देश के लिए भी परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन कभी आपने खुद से सवाल किया है, मैं वास्तव में क्या कर सकता हूं? मेरी असली क्षमता कहां तक है? अक्सर हम अपनी योग्यता को केवल बाहरी मानकों या दूसरों की राय से मापते हैं, लेकिन असली परीक्षा कभी बाहर नहीं होती। यह परीक्षा होती है अपने भीतर की लड़ाई से गुजरने की। और हमारे जीवन में सबसे कठिन चुनौती यही होती है, अपनी सीमाओं,
अपनी कमियों और अपनी ताकतों को पहचानना, क्योंकि जब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझते, हम किसी भी क्षेत्र में पूरी तरह सफल नहीं हो सकते। हर इंसान में अद्वितीय योग्यता होती है, लेकिन वह तभी सामने आती है जब हम अपनी खुद की परीक्षा लेने की हिम्मत रखते हैं। सोचिए, कितनी बार हमने अपने डर या संदेह के कारण अवसर खो दिए। कितनी बार हमने यह कहा, शायद मैं यह नहीं कर सकता। यही असली लड़ाई है, क्योंकि हमारी असली योग्यता केवल तब उजागर होती है जब हम खुद को चुनौती देते हैं, अपनी क्षमताओं की परीक्षा लेते हैं और अपनी कमियों को सुधारने का साहस दिखाते हैं। और असली सफलता किसी बाहरी पुरस्कार में नहीं, बल्कि अपने आप को जानने और स्वीकारने में है। जब हम अपनी असली योग्यता को पहचान लेते हैं, तो डर और संदेह पीछे हट जाते हैं। हमारी आंतरिक शक्ति जागृत होती है और हम जीवन की चुनौतियों का सामना निर्भीकता से कर पाते हैं। और अपनी हस्ती की परीक्षा लेने का मतलब यह नहीं कि हम खुद को कठोरता से आंकें, बल्कि इसका मतलब है अपने भीतर की छिपी हुई ताकत और कमजोरियों को समझना और धीरे धीरे उन्हें सुधारना। जब यह समझ बन जाती है, तो हमारी योग्यता अपने आप प्रकट होती है और हम अपने जीवन में असली परिवर्तन ला सकते हैं। तो दोस्तों, यह पुस्तक हमें याद दिलाते हैं कि बाहरी दुनिया के मुकाबले असली चुनौती और असली परिवर्तन भीतर है। जब हम अपने डर, आदतों, भ्रम और कमजोरियों का सामना करते हैं, तब हम न केवल जागृत और सशक्त बनते हैं, बल्कि अपने जीवन और समाज में भी असली बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद।